हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले वो हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलरेशन स्टेबिलिटी स्टडीज़। लास्ट लेक्चर था कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ क्या होती हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ क्या होती थी, जिससे कि हम लोग अपने ड्रग प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट फाइंड आउट कर सकते थे। जिससे कि क्या होता था, एक नॉर्मल या रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन पे हम लोग जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर या लाइट को बढ़ा के उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते थे। अब उस जो एक्सेलरेशन स्टेबिलिटी स्टडी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी का, टू फाइंड आउट द शेल्फ लाइफ। अब हमारे प्रोडक्ट की क्या शेल्फ लाइफ है उसको प्रेडिक्ट किससे करते हैं हम लोग, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ से। दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो क्वालिटी है ड्रग का उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें। मीन्स कि हम लोग आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसी है उसका भी हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी से पता लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है दिस टू सर्व एज बेस्ट सिलेक्टिंग फॉर्मुलेशन फ्रॉम अमंग अ सीरीज ऑफ सिमिलर फॉर्मुलेशन। मतलब कि सपोज़ आपने 5 फॉर्मुलेशंस बनाई थी, ठीक है। इन 5 फॉर्मुलेशन की आपने टेस्टिंग करी। इन टेस्टिंग में से बेस्ट जो आपके रिज़ल्ट आए, सपोज़ वो 2 के आए, तो हमें ये बेस्ट फॉर्मुलेशन मिल गई। मतलब नंबर 2 जो है वो आपकी बेस्ट सिलेक्टेड फॉर्मुलेशन है जिसने सारे एक्सेलरेटेड फॉर्मुलेशन को पास कर दिया, ठीक है। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सेलरेटेड जो स्टेबिलिटी स्टडी है उसके ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं एक्सपायरी डेटिंग की। एक्सपायर डेट होता क्या है? द एक्सपायरेशन डेटिंग और शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज़ द टाइम इंटरवल फॉर विच अ ड्रग प्रोडक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन within an approved shelf life specification provided that is stored to label. एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिसमें कि आपका सपोज़ 100% ड्रग थी। 100% ड्रग जो है वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद 90% रह गई, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट कहते हैं। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का जो हमारे पास 100% थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की, जब कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद 90% रिमेनिंग रह जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट। और शेल्फ लाइफ मतलब जो डेफिनेशन आपकी एक्सपायरी डेट की है वही आपका शेल्फ लाइफ का मतलब ही है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनिशियल जो प्रोडक्ट है वो 100% है और ड्यूरिंग टाइम जब वो 90% रह जाता है तो वो उस प्रोडक्ट की क्या कहलाती है, एक्सपायरी डेट या शेल्फ लाइफ कहलाती है। थोड़ा और समझा देती हूँ। सपोज़ मैंने आपको कहा कि आपकी 100% थी पहली ड्रग, 100% था आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ड्रग का। जब सपोज़ मान लीजिए 1 ईयर के बाद आपकी जो ड्रग है वो 90% रह गई, तो वो क्या होगी, उसकी एक्सपायरी डेट होगी। मतलब कि उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कितनी है, 1 ईयर है, ठीक है। तो वो क्या निकल गई आपकी शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो ड्यूरिंग स्टोरेज जो है वो हम लोग कंटेनर पे मेंशन करते हैं। जैसे कि आपका जो कंटेनर है जो स्टोर में रखोगे आप, जिसमें आपने ड्रग पैक कर रखी है, वो जो है वो ओरिजिनल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका जो ड्रग है वो लाइट सेंसिटिव है तो आप उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर पैक कर रहे हो, ठीक है। अगर उसमें लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, स्टे अवे फ्रॉम लाइट, तो उसका कहने का मतलब है कि आपको आपके प्रोडक्ट को सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, फिर दूसरा है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए, एक्चुअल डेट मेंशन होनी चाहिए,
क्योंकि एक्सपायरी डेट जो है वो ये बताती है कि आपकी जो ड्रग है वो इस टाइम के बाद डिग्रेड हो जाएगी। ये जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं ये कंटेनर पे मेंशन होनी चाहिए। पहली क्या है कि आप उसको अच्छे से स्टोर करिए, स्पेसिफिक कंटेनर में स्टोर करिए। तीसरा है उस पर एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन होनी चाहिए कंटेनर के लेबल पे, ताकि उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि हमारी जो ड्रग है वो कब एक्सपायर हो रही है, कब उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग की। जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है वो मॉनिटर करती है, वो पता लगाती है किसका, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट का। ये जो फिज़िकल और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट या डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि हीट, लाइट, टेम्परेचर पे। पहला फैक्टर जो है, अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है एक्सपायरेशन डेट, रिलीज टू स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन स्टेट ऑन द लेबल शुड बी डिराइव्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड। मतलब कि जो आपकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, वो रिलीज़ होती है टू स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन पे। मतलब अगर कहा गया है आपको कि आपको जो आपकी ड्रग है वो सपोज़ 2 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करनी है, लेकिन आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, तो बेशक उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 1 ईयर की है, फिर भी वो ड्यू टू किसकी वजह से, गलत स्टोरेज कंडीशन की वजह से वो ख़राब हो जाएगी, ड्रग जो है वो आपकी डिग्रेड हो जाएगी। इसलिए आपके लेबल पे ये मेंशन होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट जो है वो कितनी स्टोरेज कंडीशन पे एप्लीकेबल होगी। दूसरा पॉइंट है जो स्टेबिलिटी प्रोग्राम शुड बी इंक्लूड। जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। पहला है नंबर ऑफ साइज ऑफ कंटेनर पर सैंपल। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन अ मार्केटेड कंटेनर डोजर सिस्टम एट अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन। थर्ड पॉइंट है टेंटेटिव एक्सपायरेशन डेट कैन बी असाइंड बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी शुड बी कंडक्टेड टू कंफर्म द प्रेडिक्शन एक्सपायरी डेट। अब मैं आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझाती हूँ। पहला पॉइंट कहता है कि आपको जो है वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटेनर और उसकी साइज़ सैम्पलिंग के लिए रखने होंगे। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी स्टडीज़ करवा रहे हैं तो हमें, मान लो आपने 6 फॉर्मुलेशन बनाई थी, ठीक है, 6 फॉर्मुलेशन जो हैं उन फॉर्मुलेशन को आपको क्या करना है, स्पेसिफिक, आपने 6 फॉर्मुलेशन बना दी, उसमें से आपकी एक आई थी कि हाँ ये वाली जो है ये आपकी जो ड्रग है वो एक जो फॉर्मुलेशन है वो पास हो गई है आपके टेस्ट में, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे, स्टेबिलिटी स्टडी में लेके जाओगे। तो वो जो आपका एक गुड ड्रग बना था, बेस्ट ड्रग बना था, उसी की कितनी क्वांटिटी, मतलब ये आपका पहला वाला बना था तो इसी की 6 नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर और साइज़। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे वायल में है एक बड़े वायल में है, ठीक है। स्पेसिफिक नंबर और साइज़ के कंटेनर जो है वो आपको सैम्पलिंग के लिए प्लेस करने होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिस प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग कर रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी तो उसको वायल में स्टेबिलिटी स्टडी में रखा है, बाद में आप उसको प्लास्टिक की बॉटल में फिल करके मार्केट में पहुंचा रहे हो। जिस कंटेनर में आप उसको मार्केट करोगे उसी कंटेनर में आपको जो है उसकी स्टेबिलिटी स्टडी करवानी होगी। ये हो गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो हमने थियोरेटिकली या फिर एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के दौरान एक्सपायरी डेट फाइंड आउट करी थी, वो जो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी है जो हमने प्रेडिक्ट की थी, असाइन की थी, वो आपके एक्सपायरी डेट जो है वो उस पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है।
अभी ये तो आपकी टेंटेटिव एक्सपायरी डेट हो गई थी। अब उसको रिकन्फर्म करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे। एक्सेलेरेटेड स्टेबिलिटी था कि फटाफट जो है वो आपकी स्टेबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी हम स्टेबिलिटी स्टडी कराएंगे ताकि जो हमने एक्सपायरी डेट प्रिडिक्ट की थी उसको हम लोग और कंफर्म कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी।